हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग सिंगल हैं अभी, आप कभी रिलेशनशिप में कभी रहे होंगे, आप में से कुछ लोग पहले कभी मैरिड रहे होंगे, आपका डिवोर्स हो चुका है, आप सिंगल हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसने आपको अभी अकेला रखा हुआ है, आप अभी सिंगल हैं। कभी आपके कोई पार्टनर थे तो हो सकता है वो किसी और के साथ कमिटेड हो सकता है आप लोगों ने कुछ कुछ समय आपका रिश्ता चला, फिर बाद में किसी एक की शादी हो गई। ऐसी जो भी सिचुएशन है, तो सिंगल्स के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके लुक्स कैसे होंगे, किस प्रोफेशन से वो हो सकते हैं, उनके नंबर्स, उनके नेम इनिशियल्स, इन सब चीज़ों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हुँ, ओके। तो एक मैसेज आया था आप लोगों के लिए, मैं वो बाद में आप लोगों को बताऊँगी। ऑलराइट, तो चलिए मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए मैं अलग-अलग बताती रहूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं ऑफ कोर्स बताऊँगी, मेल व्यूअर्स का जो ख़ास आएगा, मैं अलग से बता दूँगी, जो कॉमन होगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो कॉमन ही होगा। कौन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। कौन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट, उनकी पर्सनालिटी, उनके बारे में आप जो बताना चाहेंगे प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ एम जी, ओ एम 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 एंड जी 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 बिल्कुल जी। डोर टू रोमांस आपके लिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपकी लाइफ के डोर्स इस वक्त खुल रहे हैं, आपके अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल रहे हैं। आप इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से, आपको प्यार चाहिए था। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक-ठाक चलती रहती है, लेकिन आप कुछ समय से ना वो प्यार मिस कर रहे थे, वो एक साथी, एक कंपेनियन मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में। रोमांस जिसमें किसी का साथ होना, देखिए कभी ना फिज़िकल इंटीमेसी से ज़्यादा ना कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई साथ हो जिससे दिल की बात करे, जिसके साथ भी अगर बैठे हों तो लगता है जैसे दुनिया जहाँ सब कुछ मिल गया है। कोई ऐसा जो नज़दीक होता है, कोई ऐसा जब वो दूर होता है, तो उसके बारे में सोच के ही सिर्फ़ ऐसा फुलफ़िल्ड सा फ़ील होता है कि जैसे कोई है मेरा, मैं उसका हूँ, मैं उसकी हूँ, या वो जो है वो मेरी है या वो मेरा है। ऐसी फीलिंग, वो दूर भी है तो वो मेरा है, वो किसी और का नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपकी लाइफ में। देखिए, एक डोर ओपन हुआ है, आपको ओपन रहना है, आपको नेगेटिव उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं जानती हूँ आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि पॉजिटिव थॉट्स ही पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। अम, हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, वो खुद भी अभी सिंगल हैं। जैसे आप तलाश रहे हैं लाइफ में प्यार को, वैसे वो भी अपने जीवन में प्यार को ही तलाश रहे हैं। किन्हीं-किन्हीं के लिए आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक एक नई ऊर्जा, एक नई पॉसिबिलिटी उसका फ्लो होने वाला है। तो चलिए, डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि अभी से लेके 3 महीने के अंदर में ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएँगी। बहुत रोमांटिक होंगे ये पर्सन। एक दिक्कत इनके साथ क्या होगी कि आपको ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको इनसे इनकी दिल की बात निकलवाने में थोड़ी मशक्कत लग सकती है। तो इस वक़्त आपको ओपन रहना है, आपको किसी एक पर्सन को लेके अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना है। ओपन रहिए, लोगों से बातें कीजिए, लोगों से घुलिए-मिलिए। इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है तुरंत से, इमोशनली किसी के लिए एकदम से गिर नहीं जाना है, बल्कि थोड़ा वेट करना है, थोड़ा उसको ना जैसे एक पहले एक दोस्ती उसके अपने और उसके बीच में एस्टैब्लिश होने दीजिए। मल्टीपल लोग हो सकते हैं, आप बिल्कुल दोस्त बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीपल रोमांटिक कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, वो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी और आप ही वो जानते हैं कि वो चीटिंग कहलाती है। हो सकता है ये जो पर्सन है इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस अपनी लाइफ में देख रहे हैं। किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि वो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, लॉ हो सकता है, टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट, कोई इंस्टीट्यूट, कोई हो सकता है आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं मे बी कॉलेज है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जैसे कुछ सिविल सर्विसेज है ना, यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन, इन सब चीज़ों की वहाँ पे तैयारी होती है। बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हो सकती है, एनडीए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेई हो सकता है, लॉ हो सकता है। तो इस फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कुछ स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर इन्हें नॉलेज काफ़ी होगा। ये फीमेल है या मेल है, इन्हें नॉलेज काफ़ी होगा, ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। ये जब भी आपसे मिलेंगे ना या मिलेंगी आपके सामने, जब ये आएंगे आप लोगों के सामने, आपको आपको वो खींचेंगे, आपको अपनी तरफ स्पेशल एहसास होगा, उनको देख के लगेगा कि ये कौन है, क्यों मैं इसकी तरफ खींचती चली जा रही हूँ या क्यों मैं इसकी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ। एक अलग सा वायलिन बजने लगेगा आप लोगों के दिमाग में, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो हाँ, बहुत पावरफुल है ये। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, इनकी लाइफ में थोड़ा समय पीछे कुछ ऐसी चीज़ हुई है ना, कुछ ऐसी घटना इनके साथ भी हुई है। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ में भी हुआ हो, लेकिन इनके साथ में भी कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये अभी अपने उतने कॉन्फिडेंस में ना हो सकता है ये अपने आप को अ, भाग्यहीन समझते हो कि मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरों की है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको फील होगा उनकी बातों से। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज़ हो सकता है और है बहुत रोमांटिक है ये, महिला है या पुरुष है, ये जो भी है बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है। 2 बार नंबर 6 आया है यहाँ पे, ये देखिए 24, नंबर 6 एंड नंबर 6। तो अट्रैक्टिव तो बहुत है, इन्हें लग्ज़री की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ियाँ कैरी करना, एक्सेसरीज़ जो होंगी वो भी हो सकता है महँगी हो, बहुत महँगी नहीं लेकिन जितना भी जो भी जहाँ से चीज़ मिले ना, थोड़ा चमक-धमक वाली चीज़ें भी इनको पसंद होंगी। घर साफ-सुथरा रखना, लेकिन इन्हें इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इनजस्टिस पहले भी हो चुका है जिसकी वजह से इनके अंदर में थोड़ा जो पेशेंस लेवल है या जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, या में भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए। वैसे गुस्से में नहीं आएंगे लेकिन गुस्से में आ सकते हैं। आप इनके साथ होते हुए अगर किसी और के साथ बातें भी करोगे ना, नॉर्मल फ्रेंडशिप, किसी अपने चाहे बहुत पुराने दोस्त से ही आप क्यों ना बात करें, लेकिन इन्हें बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें लगे आपको लेके ना पॉजिटिव हो सकते हैं। इन्हें जलन होने लगेगी आपको किसी और के साथ देख के, अपने दोस्तों के साथ देख के। हो सकता है एक्सट्रीम लेवल में आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, जो भी आपके घर के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, ज़्यादा समय आप उनके साथ भी बिताएँगे, तो इनसे आपको सुनने को मिल सकता है कि मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम तो तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे परिवार के साथ ही बीतता है। तो वो चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं यहाँ पे। ऑलराइट, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्शन लेना इनको बहुत पसंद है, एनर्जेटिक होंगे अंदर से, काम करना, एक्शन लेना, घूमना फिरना, मे बी ये जॉगिंग करते हो, मे बी नेचर में रहना इनको बहुत पसंद हो सकता है। आप इनके अंदर में आलस नहीं देखोगे। जो आलसी लोग होते हैं वो भी बहुत रोमांटिक होते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन ये आलसी एक तो देखिए नहीं है, और दूसरा ये है कि जब नंबर 3 पे मेरी नज़र पड़ी थी ना, यहाँ पे नंबर 36 है, ओह माय गॉड, 666, 33 6, 24 6 एंड 6 6, 666, वाओ। अगर ये कुछ नंबर्स आपको ना बार बार दिखने लगे, 666 है, 555 है, आप समझ जाना, या 11 11 या फिर 111,
आप समझ जाना कि आपके लाइफ में कोई आने वाले हैं। हाँ, 2 से रिलेटेड भी अगर 222 या 2222 ये मास्टर नंबर होता है, अगर ये भी आपको दिखने लगे, आप समझ जाइएगा कि यू आर गोइंग टू मीट समवन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 2222 आपको दिखने लगे और 111 या 1111, आप ये भी समझ जाइएगा कि अगर आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड या करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या अगर कोई आपसे सेपरेशन में है, आप समझ जाइएगा कि धीरे धीरे यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, उस वो जो बॉन्ड है ना, आपके रिश्ते का जो बंधन है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। यहाँ पे ये भी कार्ड इंडिकेट करता है कि जो सिंगल है उनकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं, तो जब आप दोनों सच्चाई के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो मजबूत होगा। क्योंकि वो भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं जहाँ से वो भी डरे हुए हैं। हो सकता है आप लोग भी डरे हुए हो अंदर से, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। उसी को तो, उस डर को ही तो हराना है ना। डर रहेगा लेकिन उसको नीचे रख के, यहाँ पे भी देखिए ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे जो ब्लैक स्टैलियन है वो है, लेकिन वो पीछे है। जो व्हाइट स्टैलियन है वो क्या है, वो आगे है। तो डर को पीछे छोड़ के आगे आप लोग दोनों को बढ़ना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एकदम से जंप मत कर जाइएगा, कूद मत जाइएगा कि मेरा पार्टनर मिल गया या मेरी पार्टनर मिल गई है, अब तो चलो सब कुछ बस एकदम जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे जंप करोगे तो जितनी जल्दी आप जंप करोगे उतनी जल्दी फिर कूद के छिटक के एक दूसरे से दूर भी भागोगे। वो दोस्ती, वो विश्वास पैदा होने दीजिए। जिसको पनपने में सालों लग जाते हैं, तो वो साल दीजिए एक दूसरे को। वो बॉन्ड स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोगों को एक दूसरे को समय देना भी पड़ेगा। तभी आप लोगों का जो रिश्ता है ना, तभी वो शाइन करेगा। फिर से देखिए, नंबर 1 यहाँ पे फिर से आया है। तो यूनिवर्स पे भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये जो भी है, हर्ट ज़रूर है जो भी इनके लाइफ में हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको शुरू में लग सकता है। मे बी वो खुले नहीं उतनी जल्दी आपसे, तो समय देंगे ना, धीरे धीरे जब थोड़ी बातें शुरू होंगी, हल्का फुल्का आप लोग मिलना शुरू कीजिएगा एक दूसरे से, 15-20 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। और मन में ये फीलिंग ना रहे कि मुझे इसको धोखा देना है या इसको चीट करना है या इसी से प्यार लेके और देना नहीं है। इस तरीके की चीज़ों से जब आप लोग फ्री होके रहिएगा, मुझे पता है आप लोग फ्री होके ही एकदम ओपन माइंडेड आगे बढ़िएगा, तो आप लोगों को अच्छी बॉन्डिंग एक आप लोगों के बीच में हो सकती है। ये जो पर्सन होंगे ना, इन्हें ना या होंगी, इन्हें रिश्ते में हार्मनी फिर से नंबर 1 आया। 111 अगर दिख रहा है आप लोगों को, या 1111 या फिर 666, कुछ ऐसे नंबर्स आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। आप न्यू लव या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रोमांस या फिर उसमें अपने मजबूती आप अपने रिश्ते में, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें आप लिखेंगे, वो चीज़ रहेगी वहाँ पे, तो मतलब वो मैनिफेस्ट होती रहेगी यूनिवर्स में। अच्छी चीज़ें लिखिएगा, अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी, वही लौट के आएगा आपको। कुछ कलर्स जो इनको पसंद हो सकते हैं वो है, देखिए एक तो गोल्डन कलर, मैंने बोला ना लग्जरी की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा गोल्ड कैरी करना भी इनको पसंद हो सकता है। रेड कलर बहुत, क्योंकि पैशन होगा, बहुत पैशनेट होंगे वो। तो जब भी आप लोगों का जो भी रिश्ता होगा ना, जब आप लोग क्लोज आएँगे या जब थोड़ा समय आप लोग अकेले में बिताना चाहेंगे कि हाथ पकड़ के बैठे हैं या एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो बहुत इंटेंस फीलिंग आएगी आप लोगों को एक-दूसरे की आँखों में देख के या हाथ पकड़ के, है ना? तो पैशन यहाँ पे पैशनेट होंगी ये या पैशनेट होंगे। इनको व्हाइट यहाँ पे व्हाइट कलर, व्हाइट कलर और साथ ही ग्रीन कलर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हीलिंग चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग जब मिलेंगे, आप लोग दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। तो इनका नेचर कैसा होगा, एक तो ये कि इनको ना ध्यान इत्यादि ये सब चीज़ों में इनका जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है यहाँ पे। ये
अगर स्पिरिचुअलिटी में थोड़े ज़्यादा इंडल्ज्ड होंगे, हो सकता है इन्हें यूनिवर्स से मैसेजेस भी रिसीव कभी-कभी होते होंगे या रेगुलर बेसिस पे भी हो सकते हैं। लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं बता सकती हूँ। ये जो भी होंगे या होंगी, ये इमोशनल होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जब आप लोग अपने जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, हो सकता है आपको इनके बॉडी टाइप में वैसा बॉडी टाइप ना दिखे जैसा आपके इमेजिनेशन में होगा, या जैसा आप लोग टीवी में देख के या फिर विज्ञापन में देख के या मूवीज में देख के आप लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो हाँ, ये वाली जो है या ये वाला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसी चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हो सकता है वेट आपको कम लगे, हो सकता है हाइट आपको कम लगे, हो सकता है कलर आपको मे बी दबा हुआ लगे, या अगर आपको सांवले लोग पसंद है तो हो सकता है उनका कलर जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो या उनका वेट ज़्यादा हो, कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जब वो कनेक्ट होगा, जब वो ब्रेक थ्रू होगा ना, एकदम से आप लोग मिलेंगे, एकदम से। मुझे तो ये भी लगता है ना कि आप लोग इतनी जल्दी कुछ लोग कनेक्ट करने वाले हैं कि आप लोग हड़बड़ी करेंगे कहीं वेकेशन पे जाने पे। आप लोग बहुत जल्दी कहीं घूमने जाना चाहेंगे, या तो कुछ अपने दोस्तों के साथ में अगर आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, और या फिर अकेले ही एक दूसरे के साथ में, ना। थोड़ी और पर्सनालिटीज देख लेते हैं। नंबर 3, नंबर 21, या फिर नंबर 3, 21 और 30, ठीक है। 30, 21, नंबर 3, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर मार्च, मार्च है, जनवरी, मार्च, फरवरी, नवंबर, मिले होंगे आप लोग या फिर मिल सकते हैं। ये जो भी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको बोला था ये इन्हें लग्जरी वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है। इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 9, 18, 18, या 26, नहीं 27, 27, 27, हाँ तब 2 9 हुआ ना, 2 और 7, हाँ 9। हाँ, ये कुछ हो सकते हैं इनके नंबर्स, या फिर आपके भी हो सकते हैं। अगेन वाइट कलर पहनना, इनके आप में से कोई जिनसे भी मिलेंगे ना, या हो सकता है आपके हो, कर्ली हेयर हो सकते हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं कर्ली हेयर, मुझे तो बड़े पसंद है। तो कर्ली हेयर हो सकते हैं। और बर्ड से, एनिमल से, कैट से, डॉग से उन्हें बहुत प्रेम होगा। गिलहरी से, बटरफ्लाई से, तो नेचर, नेचर से जुड़ी चीज़ें, ये सब देखना सुनना उनको बहुत पसंद है। कपड़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उनका, कपड़ों में इंटरेस्ट होगा उन्हें। अपने आप को कुछ फ्रेग्रेंस, थोड़ा तो हल्का-फुल्का फ्रेग्रेंस वो कैरी करते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस बिल्कुल सारी बॉटल उड़ेल लेते हैं अपने ऊपर में, उछल लेते हैं, वो इतना टैकी सा लगता है, मुझे तो टैकी लगता है। हल्का-फुल्का फ्रेग्रेंस हो सकता है ये कैरी करते होंगे या कैरी करते होंगे। अबंडेंट है, फैमिली से भी अबंडेंट है, खुद भी अब तक इन्होंने जो जितनी भी पढ़ाई की है उसमें ये अच्छे रहे हैं। उसके आगे अगर कुछ हायर स्टडीज़ भी की है तो ये अच्छी रही है उसमें, काफ़ी मेहनत की है, और काफ़ी मेहनत करके इन्होंने जो भी अर्न किया है, तो ऐसा नहीं कि वो कंजूस नहीं होंगे या वो कंजूस नहीं होंगे, वो खर्च करना जानते हैं। अपने ऊपर तो ज़रूर कम से कम खर्च करना जानते हैं। अब पता नहीं आपके ऊपर खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कैसे दिलदार वो है या नहीं है इस चीज़ पे। बहुत समय से ना ये बंधन में रहे हैं, बहुत समय से ऐसी चीज़ें, ऐसे हर्ट मिले हैं इनको, तो उससे वो खुलना चाहते हैं, अब बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग ना शाइन करना चाहती हैं, ये भी अपने लाइफ में पार्टनर को ढूँढ रही हैं, या ये भी ढूँढ रहे हैं, तो अब लगता है जैसे हाँ, अब होना चाहिए। तो मुझे लगता है ना हीलिंग का प्रोसेस भी इनका चल रहा है, आप लोगों की तरह ही ना इनका भी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। हुँ।
इन्हें हँसना, खिलखिलाना ये सब बहुत पसंद हो सकता है। साइंस कुछ यहाँ पे बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से हो सकते हैं। और नंबर 9 यहाँ पे 2 बार है, कंप्लीशन की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे है आपका लीब्रा और जस्टिस नंबर 11। 11 तारीख, 2 तारीख या फिर 20 तारीख, 11 नंबर 2 या फिर नंबर 20, 20 तारीख, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर फरवरी बॉर्न ये हो सकते हैं। अगेन ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, या लॉ के स्टूडेंट होंगी या होंगे। और लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, सीए भी हो सकते हैं। देखिए ये ना चाहेंगे या चाहेंगी, ठीक है, अभी मैं एक जेंडर लेके चल रही हूँ, ये चाहेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये बैलेंस्ड रहे। ये कोशिश करेंगे कि ना तो आपको किसी भी तरीके से हर्ट करे, कोशिश करेंगे। देखिए झगड़े होते हैं, किसी की बात भी चुभती है, हो सकता है ये कुछ आपको ऐसी चीज बोल दे जो आपको अच्छी ना लगे, आप भी दो दो चार बात सुना देना, वहीं पे बराबर हो जाएगा। लेकिन मजाक मजाक में है ना, अगर ये मजाक में बोलते हैं तो मजाक मजाक में तो वैसे बैलेंस करके चलना, ये भी बैलेंस करके ही चलना चाहेंगे। क्योंकि टेंशन, रिश्ते में झगड़े झंझट, इन्हें अभी वो सब चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि अभी अभी ना ये हीलिंग करके और करते हुए आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। और ऐसे में डर होता है एक पर्सन के अंदर में, ये देखिए ना, ये तो डर को शो कर रहा है ना। इसलिए तो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों से ये मिलते जुलते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं या हो गई हैं ये आजकल अपने अपने सिलेक्शन को लेके, अपने चुनाव को लेके, या इनके साथ कैसे लोग हों इस चीज़ को लेके। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी जो ऊर्जा है, जो अभी इतनी पॉजिटिव इन्होंने की है, अपने आप को प्यार करना शुरू किया है, अब खुद पे ध्यान देना शुरू किया है, खुद की हेल्थ ठीक कर रहे हैं या कर रही हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई आके फिर से उनकी ऊर्जा को बर्बाद करे। अभी तो आबाद होना शुरू हुए हैं फिर से, तो वो डर रहेगा, थोड़ा इनको खुलने में टाइम लगेगा। पर कोशिश ये यही करेंगे कि बैलेंस बना के रिश्ते में चले। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, रोमांटिक मैसेजेस आप लोग एक दूसरे को भेजने वाले हैं। आप लोगों को ना जब भी आप लोग थोड़ा फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जो भी मैसेजेस आप लोग एक दूसरे को भेजेंगे वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हीलिंग का भी काम करेंगे। अंदर से आप लोगों के पैशन भी आएगा एक दूसरे के लिए, मिलने का भी मन करेगा। जैसे रात में आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस करेंगे, तो सिर्फ वहीं तक चीज़ें नहीं रहेंगी, आप लोग एकदम से छटपटाने लगे कि काश अभी वो साथ में होता या साथ में होती। बहुत ज़्यादा पैशन, अच्छी अच्छी बातें आप लोग यहाँ पे हो सकता है कि करेंगे एक दूसरे से। हो सकता है क्या, जो जो लव है ना, जब ये खुलेंगे या जब ये खुलेंगी आपके साथ में, तो जो लव होगा वो बिल्कुल म्यूचुअल होगा, रोमांटिक होगा, सब कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। बस यही है कि अगर आपको उनकी तरफ से कोई भी लगे कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है या ये मुझसे कुछ छुपा रही है, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि बजाय इसके कि अपने मन में ही उस चीज़ को घोंटते रहिए कि ही इज़ अ लायर और शी इज़ अ लायर, आप पूछ लीजिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर ये डाउट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो देखिए क्या जवाब मिलता है। तो ना डाउट से मत ऑपरेट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है कम्युनिकेट करके साफ-साफ बात कर लीजिएगा। रोमांस बहुत ज़्यादा होगा आप लोग दोनों के बीच में, और आप लोग दोनों काफ़ी समय एक-दूसरे के साथ भी यहाँ पे बिताएँगे। आप लोग घूमने जाएँगे, फिर आप लोग एक-दूसरे को एक-दूसरे के फ्रेंड से मिलवाएँगे। वो लोग, उन लोगों के साथ भी फिर आप लोगों का गेट टुगेदर होगा। आप लोग शहर में ही आउटिंग एंजॉय करेंगे, या फिर जब और ज़्यादा आप लोगों के लंबे-लंबे प्लान्स बनने लगे, तो फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, आप लोग फिर वेकेशन पे भी जाने लगेंगे, अपने दोस्तों के साथ में, कभी सिर्फ आप दोनों ही जाएँ, ऐसी चीज़ें भी हैं। हो सकता है आप लोगों को मिलवाए ही कोई कॉमन दोस्त, बात कराए, आप लोग दोनों की बातचीत करा दे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी एनर्जीज़ ऐसे भी मिल रही हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की किसी और के द्वारा। ये चीज़ें थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अपनी बहुत पर्सनल बातें आप लोग किसी से भी शेयर नहीं कीजिए। आप लोग भी मत कीजिएगा, और जब आप लोग वैसे थोड़े नज़दीक आ जाएँ, तो आप लोग बोलिएगा कि हमारे बीच में जो भी है, वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, वो किसी तीसरे तक नहीं पहुँचना चाहिए।
तो देखिए वो एग्री करते हैं या नहीं, और वो एग्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि लेकिन फिर भी रिलेशनशिप है, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, तो वो आप लोगों को थोड़ा तैयार रहना। पर मुझे यहाँ पे इनफैक्ट सारे कार्ड्स ही, इसमें से कोई कार्ड भी जो है ना, इतनी मिक्सिंग मैंने करके रखी थी, लेकिन फिर भी कोई भी कार्ड यहाँ पे रिवर्स में नहीं आया है। इसका मतलब है क्या? हर चीज़ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोगों का इशारा कर रही है। प्यार आ रहा है, समवन न्यू आ रहे हैं, या जिनके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर में अ, इन्हीं के लिए ये अगस्त या सितंबर हो सकता है। 8 मंथ कौन-सा होता है? अगस्त होता है, और नवंबर मुझे किन्हीं के लिए दिख रहा है, ठीक है? ये कुछ है, नहीं तो फिर मैंने बोला ना आपको, अभी से लेके 3 महीने के अंदर में ये चीज़ें हो सकती हैं। न्यू लव भी आ रहा है, और जो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हीलिंग करके फिर आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो, और आप लोग एक-दूसरे से मिलना शुरू करें। आप लोग दोनों कोशिश करेंगे कि पीछे की बातों को छोड़ के चलो अब रिश्ते को बैलेंस करते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। आप लोग कॉफ़ी हाउस जाएँगे, आप लोग मूवीज़ जाएँगे, आप लोग मॉल्स जाएँगे, गार्डन में जा सकते हैं, साथ में आप लोग वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक है या कहीं भी किसी भी समय पे आप लोग वॉक करना पसंद करेंगे। हाँ, ये रोमांस बहुत अच्छा रहेगा मुझे ना। डिवाइन ने अभी बताया कि ये भी बताओ, तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करो, तो रोमांस काफ़ी रहेगा आप लोग दोनों के बीच में। साथ बैठे हैं तो अपने दिल की बात डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना, कभी हाथ पकड़ लेना, कभी परेशान करना एक-दूसरे को, कभी गुदगुदी लगा देना, कभी बाल खींचना, कुछ भी। आई मीन होता ही है रोमांस में, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। पता नहीं, ज़्यादा ज़ोर से बाल मत खींच दीजिएगा, थप्पड़ पड़ेगा फिर। बाकी तो देख लीजिए, आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है, अब उसमें मैं क्या बताऊँ? मुझे क्या पता आप लोगों की फैंटेसीज़ क्या है? आप लोगों की लाइफ़ में जो आ रहे हैं, उनकी फैंटेसीज़ क्या है? अब जिनके लिए सोच रहे हैं, वो कैसे रहे होंगे, ये तो देखिए आप ही जानिए, और अपनी फैंटेसी भी आप ही देखिए। बस यही है, रियलिटी को ध्यान में रख के ही आपको हर चीज़ करनी है। मैनिफेस्टेशन क्या करना है, इसके लिए आपको नोट डाउन कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसको अ, दिन में 369 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या फिर 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? मैं वैसे ज़्यादा इतना इन मेथड्स पे नहीं जाती हूँ, इट्स जस्ट दैट व्हाट यू वांट, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा ना, तो कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं। जैसे हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, रोमांटिक हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, सच बोले, लॉयल रहे, सबसे इम्पोर्टेंट है सच बोलना, लॉयल रहना, और बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो। हाइपर तो हर कोई होते हैं, आप लोग भी होते होंगे, वो भी होंगे, लेकिन फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आके सॉरी बोलने में शर्मिंदगी ना महसूस हो, नो इगोइस्टिक वाला। तो ऐसा कुछ करके कुछ ऐसे टर्म्स, लेकिन ये टर्म मत यूज़ कीजिएगा, ईगो या लायर, ये आपको यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड इसकी जगह पे आपको यूज़ करना है लॉयल, सेंसिटिव, रोमांटिक, पैशनेट इन अ हेल्दी वे। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे करके 1 से 2 लाइन या 3 लाइन, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। इतना लिखिए आप किसी नोटबुक पे, जिसको कोई ना देखे, आपके छोटे भाई-बहन हो या घर में कोई और हो, तो वो लोग ना देखें, और दिन में 1, 2, 3 बार उसको देख लिया कीजिए, या एक बार भी मॉर्निंग में उठ के ईश्वर का नाम लेने के बाद, उनको ग्रैटिट्यूड देने के बाद में, या रात में सोने से पहले, ये भी आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने बोला ना, मेथोडोलॉजी ज़्यादा मत फ़ॉलो किया कीजिए, वो सब बंधन हो जाते हैं। मन में चीज़ें रखिए कि, और सरेंडर का भाव ज़रूर रखिए ईश्वर के अंदर में। मैं थोड़ा ये देखूँगी कि ऐसे समय पे जब आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मेल मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही, ऐसे समय पे आपको अपनी ऊर्जा कैसी रखनी है? पॉजिटिव रखनी है, बिल्कुल रखनी है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप लोगों ने देखी हुई है, तो हम थोड़ा-सा डिवाइन की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा कैसी रखनी है, कैसी सोच से ऑपरेट करना है। ज़्यादा नहीं, 2 कार्ड्स मैं लूँगी सिर्फ, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस में मैं नहीं भरोसा करती हूँ।
गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए। ओह माय गॉड, ये तो ब्लेसिंग आ गई आप लोगों के लिए। वाओ। ओह माय गॉड। ओहो हो। फिर से देखिए 5 और 9, नंबर 9 और फिर से 11। ओह माय गॉड, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल न्यू बिगिनिंग होगी आपको। ईश्वर ने कभी भी देखिए अकेला नहीं छोड़ा है। आप जितना रोए हैं, आप लोगों ने जितने भी आंसू बहाए हैं, यूनिवर्स सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। उनकी नज़र हर समय आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य देव हैं, आप जहाँ पे भी आपकी मान्यता है, और ये क्यों आपको लाइफ में मिल रहा है, ये अवसर क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपके डीड्स, DEEDS डीड्स, कर्म, वो आपने अच्छे रखे हैं। सेल्फलेस होके आपने लोगों की सेवा की है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, समर्पण करना सीखा है अपने ईश्वर के ऊपर में। ईश्वर आपको अब पॉजिटिविटी दे रहे हैं, गुड हेल्थ दे रहे हैं। वो नई किरण आपकी लाइफ में ला रहे हैं। सूरज की किरण, है ना, पहली किरण सूरज की मॉर्निंग में कितनी अच्छी लगती है, जब एकदम हल्की हल्की सी वो ऑरेंज, येलो, ब्राइट, उसमें ब्राइटनेस, वाइट की भी ऊर्जा होती है, हल्का हल्का रेड भी होता है। वो कितनी अच्छी वो किरण लगती है जब बादलों से छन के वो किरण आती है, जब पेड़ों की पत्तियों से छन के वो किरण, आप उसको गर्दन उठा के देखते हैं और वो आपके ऊपर पड़ रही होती है। सर हिलाएंगे तो वो किरण भी आपके साथ ना ऐसे ऐसे झूमती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी घास पे लेट के, पेड़ हो उसके नीचे लेट गए हैं और सर ऊपर करके देख रहे हैं पत्तों को, चिड़िया को। ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है। ये पर्सन भी ना वैसे ही रोमांटिक होंगे, नेचर लवर हो सकते हैं, हो सकता है रेड कलर, मैंने बोला ना पैशनेट ये बहुत ज़्यादा होंगे। बातें निकलवाने में इनसे बातें उगलवाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप ही अपनी फीलिंग्स जल्दी ना इनसे बोलना चाहो, लेकिन ये इतने रोमांटिक होंगे, इतने प्यारे होंगे या होंगी कि आप अपने दिल की बात कहे बिना आप लोग भी नहीं रह सकेंगे, और वो भी करेंगे। मुझे लगता है ना कि किन्हीं का क्रश है आप लोगों के ऊपर में। डिवाइन ये कह रहे हैं थोड़ा अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने सजेशन मांगा था। वो कह रहे हैं सब चीज़ अच्छी है, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा फ्रूट और इंटेक, जो जो सीजनल फ्रूट है, ये नहीं कि तरबूज का समय नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट में तरबूज आ रहा है, भगवान जाने कहाँ से आता है, और वो खा रहे हैं। आम का सीजन नहीं है लेकिन आम खा रहे हैं। जो सीजन में जो फ्रूट आता है ना, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि किस सीजन में क्या फ्रूट खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आयुर्वेद वाले चैनल्स भी हैं। मंथ, किस मंथ में कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, वो पथ्य पथ का जो ध्यान रखा जाता है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। पानी ज़रूर पीजिएगा। फ्रूट जूस के बजाय ट्राई कीजिएगा कि आप लोग फल को ऐसे ही खाइए, धो के या छील के, क्योंकि उसपे पेस्टिसाइड वगैरह भी होता है, धो के छील के ऐसे भी खाइए। मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो बहुत सारी हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। रोमांस रहेगा, ये पर्सन रोमांटिक रहेंगे, या ये जो लेडी रहेंगी इन्हें ये किसी ऐसे एरिया से हो सकती है, या तो पठारी एरिया होगा, प्लाटो, भारत भारत में, या हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने से हो सकती है। या जहाँ थोड़ा डेजर्ट है, जो डेजर्ट का जो एरिया है ना हमारे भारत में, तो वहाँ से भी ये हो सकती है, या हो सकते हैं फ्लावर्स। बहुत सारा रोमांस, मैं सिर्फ अगर फील कर पा रही हूँ ना, इनके दिल में बहुत सारा प्यार है जो वो किसी को दे, लेकिन कोई रिसीव करने वाला भी तो हो, और साथ में रिसीव करने के साथ साथ उसको रेसिप्रोकेट वैसे ही करने वाला तो हो, या फिर करने वाली तो हो। ये चीज़ ये सोचेंगे कि मेरे पास तो प्यार है, मेरे पास केयर है, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे मुझे भी तो वो वापस मिलना चाहिए ना। हम क्यों खाली रह जाए, हम ही क्यों देते रहे। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स जो हमारे व्यूअर्स के अंदर में है, वही इनके अंदर में भी होगी। तो मुझे तो देखिए, सजेशन क्या मैं बोलूँ, यही है कि थोड़ा आउटस्पोकन होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने ये कार्ड निकाला, इसके पीछे ये था लेकिन रिवर्स में था। इसका मतलब है थोड़ा अम, बोलने में या एक्सप्रेस करने में दिक्कत इस पर्सन को हो सकती है, तो उगलवा लीजिएगा।
प्यार दीजिएगा, उगल देंगे वैसे ही भड़-भड़ करके, सारी बातें बोल देंगे, आई लव यू, आई मिस यू ऐसे करके। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।